हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये इस ड्रामा की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का थर्ड पार्ट है। इस ड्रामा के 2 एपिसोड्स को मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, बट कुछ कारण की वजह से मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो अब आप सब लोगों की बहुत ज्यादा स्टार पर मैं स्टोरी को कंप्लीट करने जा रही हूँ। आई होप सो कि पहले की तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अगर जिन लोगों ने अभी तक इस स्टोरी को नहीं देखा है तो मैं इन दोनों पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो जिसको भी इंटरेस्ट हो इस स्टोरी के 2 पार्ट्स को देख सकता है। हारुही खुद को बारिश से बचाती अंदर की तरफ भाग रही होती है। वो क्लब की एक्टिविटीज से लेट हो रही थी। जब वो म्यूजिक रूम में पहुंचकर देखती है, वहाँ ऐसे आइसलैंड पैराडाइज का सीन देखकर शॉक लगता है। तमाकी से उसे पता चलता है कि होस्ट क्लब ने बाहर रेनी वेदर को देखकर अपनी गेस्ट्स को ड्राई सनी वेदर की वाइब्स देने के लिए ये सब किया है, ताकि वो अंदर आकर बोर न हो। पर हारुही को इनका ये आइडिया रेन से भी ज्यादा बोर लग रहा था। वो लोग इसे फिर समर पार्टी के बारे में याद दिलाते हैं, पर हारुही इनसे 1 वीक के लिए क्लब के ड्यूटीज से लीव लेने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि स्टैंड अप एग्जाम्स में वो अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन से 3rd पोजीशन पर आ गई थी। और ये बात होस्ट क्लब के सभी बॉयज को भी शॉक कर देती है। वो हारुही को तसल्ली देते हैं कि उसे चिंता होने की जरूरत नहीं है, इसे स्कूल से निकाल थोड़ी न दिया जाएगा। पर तभी ओतोरी इनको बताता है यही तो प्रॉब्लम है इसकी। स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को अपनी फर्स्ट पोजीशन बरकरार रखनी होती है, वरना इसकी स्कॉलरशिप कैंसिल करके स्कूल से निकाला जा सकता है। ये बात सबको परेशान करती है। वो हारुही को स्कूल से एक्सपेल होते नहीं देखना चाहते थे। सबके सब लोग ग्लासेस लगाकर हारुही को ऑफर करते हैं वो इन सब में से जिसे चाहे अपना ट्यूटर बना ले। उसे बताते हैं इनकी क्लासेस में रैंकिंग क्या क्या है। जैसे तमाकी और ओतोरी अपनी क्लास में फर्स्ट और 2nd पोजीशन लेते हैं हमेशा, पर वो इनमें से किसी के पास भी स्टडी नहीं करना चाहती थी। वो सबके सब लोग इसे काफी एनोइंग लग रहे थे। एक्चुअली हारुही के पास इसका एक और सोल्यूशन था। उसने किसी और को इसे ट्यूशन देने के लिए चुन रखा था। तमाकी और ओतोरी की क्लास की 3rd पोजीशन लेने वाली जिनोची, वो सब लोग असल में हारुही के सीनियर्स थे। वो हारुही को प्रॉब्लम सॉल्व करवाने में हेल्प कर रही थी। वो सब लोग इनको छुप छुप कर देख कर डिस्कस कर रहे होते हैं। तमाकी सेट था कि हारुही ने इनको अपनी ट्यूटर नहीं बनाया था, बल्कि इनकी क्लास में 3rd पोजीशन लेने वाली जिनोची को अपना ट्यूटर चुना है। और वो इनको बताता है कि इसका फेवरेट टेडी बियर जिसका नाम कोमा था वो गुम हो चुका है या किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। और इसकी स्पेशल कोमा-चन वाली पेंसिल भी गायब है। पर इसके अलावा इसके बाकी मेंबर्स को तो इसके कोमा-चन के खोने पर कोई परवाह ही नहीं थी। इन सबको बातें करते देखकर जिनोची सांस लिए बिना बोलते हुए इनको चुप रहने को बोलती है कि वो लोग स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इससे ब्रेक पर पाँव रखे बिना बोलते देखकर इन सबको अपनी सांसें गले में अटकी फील होने लगती है कि अबे कैसे इतना ज्यादा बोल लेती है हमेशा। वो सब मिलकर इसका न्यू नाम मोरिस कोड लेडी रख देते हैं, मतलब जो कि नॉन स्टॉप 24 घंटे चलती रहती हो। तमाकी इनको स्टडी करते देखकर कुछ खाने के लिए लेकर जाता है। वो इनकी हेल्प करना चाहता था, बट जिनोची एक्सेप्ट नहीं करती है और इसे दोबारा से 420 की स्पीड से बोलते देखकर तमाकी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। हारुही उससे पूछती है कि वो तमाकी के साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है। जिनोची बोलती है वो तमाकी को बहुत ज्यादा हेट करती है। तमाकी के ग्रुप में से कोई भी इसे कोमा-चन को खोजने में हेल्प करने में इंटरेस्टेड नहीं था, जिस पर वो रात भर जागकर 200 पोस्टर्स अपने हाथ से बनाकर मॉर्निंग में स्कूल के सभी स्टूडेंट्स में बांट देता है कि सब लोग इसके कोमा-चन को खोजने में इसकी हेल्प कर लें। जिनोची सब कुछ छुप छुप कर देख रही होती है। जब उसे इस सब के बारे में पता चलता है तो उसे गुस्सा आ रहा था। तमाकी बिल्कुल पागल है, प्रिंट करवाने के बजाय उसने पोस्टर्स खुद क्यों रात को बनाए। जिनोची फिर हारुही को ट्यूशन दे रही होती है। उसे समझाती है कि क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेना बाकी लोगों के साथ साथ इन सभी को हैप्पी करना आसान काम नहीं है। पर हारुही उससे बोलती है ऐसे तो लोगों की परवाह ही नहीं है। जिनोची इससे ऐसी मैच्योर बातों को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उसे ये सुनकर अच्छा लग रहा था। हारुही इससे पूछती है कि वो तमाकी को हेट क्यों करती है। जिनोची फिर इससे बताती है जब वो इनके स्कूल में ट्रांसफर होकर आया था वो इनकी क्लास की मॉनिटर थी, तो तमाकी ने इसके हेयर कट को देखकर इसके पास आकर उसके स्ट्रेट हेयर की तारीफ की थी और बोला था कि इसका दिल भी ऐसे ही सुंदर होगा। जिनोची को लगा कि वो सचमुच में इससे इम्प्रेस हो गया है और इसकी तारीफ कर रहा है। जिनोची इस बात को अपने दिल पर ले गई थी, मतलब जिनोची को इसका कम्प्लीमेंट सीधा दिल पर लगता है। उसे तमाकी से फर्स्ट साइड लव हो गया था, खुद को बहुत स्पेशल फील कर रही थी। फिर थोड़े ही समय बाद में उसे पता चलता है कि वो तो एक प्ले बॉय है जो हर गर्ल पर लाइन मारता है और ऐसे ही सबको डिफरेंट बोलता रहता है। और फिर कुछ समय बाद फिर जिनोची को एक और झटका तब लगता है जब वो देखती है
कि तमाकी की एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन आई है। हालांकि वो तो सारा दिन गर्ल्स के साथ चिमटा हुआ होता है, मगर फिर भी फर्स्ट पोजीशन ले गया और जुनोची जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करती थी उसकी पोजीशन डाउन हो गई थी। तो इन दो बातों की वजह से उसे तमाकी से नफरत हो गई थी और फिर ऊपर से उसने इस स्कूल में आते ही एक होस्ट क्लब भी बना लिया था, जहाँ पर सभी गर्ल्स को हैप्पी करने के लिए वो यहाँ पर डिफरेंट तरीके अपनाया करता था। फिर हारुही इससे बातों बातों में उगलवा लेती है कि वो अभी भी तमाकी को गौर से चुप कर देखती है और ऊपर से सिर्फ नफरत करती है, वरना अभी भी उसके दिल में तमाकी है। तभी इनकी बातें तमाकी छुप कर सुन रहा था। जुनोची ठंडी हवा लेने के लिए विंडो को ओपन करती है, इसके सभी बाल बिखर जाते हैं। तभी हिक्को किक्को इसके पास जाकर इसके हेयर की तारीफ करते हैं। इस पर जुनोची को गुस्सा आ जाता है। सामने तमाकी को खड़े देखकर इसे सुनाती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे रेन से नफरत हो गई है, मैं अब सैलून भी नहीं जाती हूँ। इससे बोलती है कि दूसरे लोगों की फीलिंग से खिलवाड़ करना बंद कर दो और वहाँ से भागकर चली जाती है। पर इसका पाउच गिर जाता है जिसके अंदर से इनको तमाकी की कोमाचन वाली पेंसिल मिलती है। इधर तमाकी का कोमाचन भी जुनोची ने अपने लॉकर में छुपा रखा था। उसने इसे तब चुराया था जब सब लोग हारुही के साथ हंसी मजाक पर लगे हुए थे। वो इसे बाहर निकाल कर इस पर गुस्सा निकालने लगती है कि वो तमाकी से नफरत करती है। तमाकी इसके पास जाकर दोबारा इसके हेयर की तारीफ करता है, इसे फिर अपनी बातों से दोबारा मना लेता है और इसे इनकी तरफ से रखी गई समर पार्टी पर आने के लिए इनवाइट भी करता है। समर पार्टी शुरू हो जाती है। वो लोग अपने सभी गेस्ट को वेलकम करते हैं। जुनोची भी रेड ब्लडेड फिराक में वहाँ पर आती है। हिक्को किक्को इसे लेने जाते हैं। तमाकी की तरफ से वो पार्टी की स्पेशल गेस्ट थी। वो इसकी तारीफ करता है कि वो बहुत सुंदर लग रही है। फिर सब लोग पार्टी में कपल डांस करते हैं। हारुही सबसे अलग खड़ी होकर इन सबको देखकर मुस्कुराए जा रही होती है। फिर सब लोग जब कपल डांस कर चुके होते हैं तब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। समर पार्टी की विनर आज रात की क्वीन को अनाउंस किया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जुनोची होती है। हनी और मोरी इसे स्टेज तक लेकर जाते हैं और इसका रिवाज ये होता है कि इसे पार्टी के किंग की तरफ से किस मिलेगी। तमाकी को लगता है कि पार्टी का किंग वो है, तो वो उसे किस करने के लिए रेडी होता है, जैसा कि इन सब ने पहले इसके साथ डिसाइड भी कर रखा होता है। पर इस समय वो ट्विंस अनाउंस करते हैं तमाकी की बजाय किस हारुही करेगा। आज की पार्टी का किंग हारुही है। तमाकी हैरान होता है। वो इससे बोलते हैं कि आज की पार्टी का यही तो एक ट्विस्ट था। हारुही नर्वस सी होकर स्टेज पर जाती है कि वो क्या करेगी। फिर मन में फैसला करती है वो जुनोची को चीक्स पर किस कर देगी और जैसे ही इसे किस करने के लिए झुकती है, इधर से तमाकी के दिल में भी बहुत जोर का हार्ट अटैक होने लगता है और तमाकी इससे इसकी फर्स्ट किस होने से रोकना चाहता था, बट जैसे ही वो भागकर स्टेज पर जाता है, रोकने की बजाय हारुही की फर्स्ट किस जुनोची की हो जाती है और तमाकी को लगता है कि शायद उसकी किस नहीं हुई है, तो उसको बोलता है फादर तुम्हारी फर्स्ट किस बचाएगा। पर हारुही उसे थैंक्स बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी फर्स्ट किस हो गई है। और पार्टी में खड़ी बाकी सभी गर्ल्स तमाकी को मॉन्स्टर किस बुलाने लगती हैं और फिर हारुही उसे धक्का मार के गिरा देती है। यहीं पे थर्ड एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बहुत जल्द मिलेंगे फोर्थ एपिसोड के साथ। तो इस स्टोरी को गाइस मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। आप सबकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी, तो प्लीज 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 इसे जरूर वॉच कीजिएगा और मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मजीद ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आप सबके लिए ऐसे ही मजे के ड्रामास के एक्सप्लेनेशन लेकर आती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।